वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का हम जो वीडियो शुरू करने वाले हैं ये बहुत ही न्यू टाइटल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो गाइस अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि आप लोगों का लव एंड सपोर्ट ही है जो मुझे रोज़ इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, साथ में मोटिवेट भी करता है कि मैं आपके लिए अलग अलग नए कंटेंट के ऊपर वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे, तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो कीजिए। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे कि आपको ये कनेक्शन या ये रिलेशनशिप क्यों मिला, किस वजह से आप दोनों को मिलाया गया है, यूनिवर्स का कौन सा प्लान है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, इन चीज़ों में आपकी मान्यता है, फेथ है, बिलीव है, तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान है वो क्यों आपको मिले हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, इस कनेक्शन को आपकी ज़िंदगी में लाने का यूनिवर्स का क्या मकसद है। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम सारी रीडिंग करेंगे, देखेंगे। अगर आपको आज तक नहीं पता लगा कि इतने सारे हमारी लाइफ में लोग मिलते हैं, लेकिन हम क्यों किसी एक के साथ ही डीप लेवल अटैचमेंट फील कर पाते हैं, क्यों समवन स्पेशल कोई एक ही होता है, क्यों किसी एक ही के साथ हम अपने जीवन भर साथ निभाने का सपना देखते हैं और हर वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति हमारी लाइफ में सदा के लिए हमारा साथ दे, हमारे साथ रहे। तो ये सारी बातें आज की रीडिंग में आपको क्लैरिटी देंगी और ये पिक ए कार्ड रीडिंग होगी। आपको क्या करना है, आपको अपने जन्म की तारीख को सिलेक्ट करना है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 15 तारीख के बीच में हुआ, पाइल 1 आप सिलेक्ट कीजिए। अगर 16 से 31 के बीच में आपका जन्म है तो आप पाइल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि मुझे पाइल 2 की तरफ खिंचाव महसूस होता है तो आप पाइल 2 सिलेक्ट करके भी क्लैरिटी ले सकते हैं। तो गाइज ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको ये कनेक्शन क्यों मिला, आखिर वजह क्या है। सबसे पहले पाइल नंबर 1, जिनकी जन्म की तारीख 1 से 15 के बीच में है, आपके पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना और इस कनेक्शन का आपको महसूस होना, ये कोई भी हो सकते हैं, चाहे ये आपके करंट लवर हैं, आपका कोई एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है या कोई एक्स पार्टनर है जिसके लिए भी आप इतना ज़्यादा डीप लेवल का प्यार फील करते हो। ये कनेक्शन आपको किस वजह से मिला है, क्या सिखाना चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ बहुत सारे लोग एक ऐसे कनेक्शन में हैं जिन्हें आप आज तक भुला नहीं पा रहे। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से सेपरेशन में हो एट प्रेजेंट। आप लोगों की बातें बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए तो टोटल ये कनेक्शन उनकी लाइफ में अभी नहीं है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये इंसान आपके जीवन में वापस एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे और आपकी लव लाइफ फिर से वैसे ही हो जाएगी जैसे किसी पुराने टाइम में एक वक्त पर हुआ करती थी। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में क्यों आया है, पहले उनके लिए बताती हूँ जो सेपरेशन में चल रहे हैं या ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है। आपका पर्सन कभी आ जाते हैं, कभी लाइफ से फिर चले जाते हैं, यही कुछ चल रहा है, साइकिल पे साइकिल रिपीट हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलता है इस कनेक्शन से। तो ये इंसान आपके जीवन में यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग भेजे गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अब जाकर इस रिलेशन में इतनी क्लैरिटी मिली है जो शायद पहले कई महीनों तक नहीं थी। आप लोगों को लगता था ये एक नॉर्मल कनेक्शन है या ये भी आपके पुराने लवर्स की तरह या अफेयर्स की तरह ही आपको मिला है, लेकिन आपकी ये जो गलतफहमी है इस रिलेशन के बाद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में बदली है। आप लोग स्पिरिचुअल होना शुरू हुए हो, इस रिलेशन ने आपको कहीं ना कहीं
रिलीजियस एक्टिविटीज से, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अकल्ट से, मिस्टिसिज्म से और अलग अलग तरह की जो भी ऐसी गूढ़ विद्याएं हैं जिनमें आपका आज तक इंटरेस्ट ही नहीं था। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था टैरो रीडिंग्स क्या होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। वो सभी लोग जो आज तक मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो देखने में दूर से बहुत अच्छी है, पूरा ग्लिटर है, ग्लैम है, सब कुछ है, लेकिन जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो या आप बहुत ज़्यादा हमेशा बेनिफिट्स की बात करते हो, करियर ओरिएंटेड हो, लाइफ में सोशलाइज करना चाहते हो, खूब फन करना चाहते हो, एक ज़िंदगी मिली है और उसमें सारा दिन सारा वक्त आपका रिलेशनशिप की चीज़ों में ही गुजर जाता है, तो शायद आपका ये कनेक्शन आने के बाद आपकी आंखें खुली होंगी, क्योंकि इस कनेक्शन ने आपको प्यार तो दिया ही है, प्यार से ज़्यादा दर्द दिया है। आपको दिखाया है ईश्वर ने कि प्यार के अलावा भी ज़िंदगी में और एरियाज़ हैं जहाँ पर आपका फोकस कहीं ना कहीं कम हो चुका है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पास्ट लवर से अपनी लाइफ में राइट नाउ डील कर रहे हो। ये पास्ट लवर आपका इसी जन्म का नहीं, कोई पिछले जन्म का सोल मेट हो सकता है, सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है जो आपके साथ पास्ट लाइफ में भी रहे हैं। तो ये कनेक्शन आपको मिलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए दिया गया है, ताकि ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको झटका दे, आपको आपकी कमियों से रूबरू कराए और आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में आप जान सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इन्हें भूल जाएं। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है आपके साथ, किसी और को चुन लिया आपके ऊपर और आपको छोड़ दिया अचानक बीच रास्ते में, ऐसी सिचुएशन पर आपको लाकर खड़ा कर दिया कि आप अपने आप को बहुत वीक फील करते हो, तो डेफिनेटली ये रिलेशन आपको सिखाएगा कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे सेल्फ लव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अपने आंसुओं को खुद कैसे पहुंचना है और क्यों किसी दूसरे से उम्मीद नहीं लगानी। तो ये कनेक्शन आपको सीधे तौर पर यही सिखाने आया है गाइस। तो आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करो, इनर हीलिंग करो, शैडो साइड को पहचानो, कहाँ पर आपकी चूक रह जाती है। दूसरा व्यक्ति तो जो करता है उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो कि अपनी जीवन का जो कंट्रोल है वो अपने हाथों में ले सकते हो। तो ये रिलेशन आपके लिए ब्यूटीफुल भी रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी यादों के साथ आप आज भी इस रिलेशनशिप को चेरिश करते हो। पुरानी मेमोरीज इतनी सारी हैं जो आप भुलाने पर भी भूल नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आए हैं। यहाँ पर मैं ये बात नहीं करूँगी कि आपका रीयूनियन इनके साथ कब होगा, क्योंकि ये वीडियो रीयूनियन पर नहीं है, ना ही इस इंसान के दोबारा कांटेक्ट में कब आना है, कब कॉल मैसेज आएगा। ये वीडियो इस चीज़ पर है कि ये कनेक्शन मिलने का रीज़न क्या है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप और डीप लेवल से जानना चाहते हो कि क्या आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, क्या आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी पर आपको लेकर आए हैं, या फिर आपको भी लगता है कि आप इस इंसान के लिए कुछ भी कर सकते हो लेकिन ये इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर नहीं जाना चाहिए, अगर इस तरह के ख्याल आपके दिल में आते हैं और ऐसी आपकी सोच है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डीप लेवल है, इंटेंस रिलेशन है और इसका ज़रूर कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है। अगर आप इसी रीडिंग पर क्लैरिटी चाहते हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं और सभी की लव लाइफ को एक ही वीडियो में पाइल अप कर देना या एक ही वीडियो में सभी लोगों की ज़िंदगी का सार निकाल कर बताना बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी यहाँ यही कहूँगी कि स्क्रीन पर आपको मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस इंसान का आपके जीवन में आने का एक बहुत
बड़ा रोल है। इस इंसान ने आपको अंदर से हिला कर रखा है, और जो इंसान आपके अंदर से हिलाकर रख दे आपके भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आपके थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को, तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में कोई ना कोई मकसद लेकर आती हैं। और आपका जो मकसद है इस जीवन में, इस रिलेशन के मिलने का, वो यही है आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई आपकी खुशी का रीज़न बने। आप खुद अपनी खुशियों को अपने अनुसार ढाल सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ में कमियां निकालोगे तो वो आपको कमियां ही दिखेंगी, और अगर आपको हर चीज़ में अच्छाई मिलती है क्योंकि आपका नज़रिया उसके प्रति अच्छाई से भरा है, तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है। तो गाइज़, ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया है ताकि आपका कोई भी जो पैशन है, आपने जीवन में क्या करना है, किसी को होता है मुझे अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना है, किसी को होता है मुझे हीलर बनना है, किसी को होता है मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, और किसी को ये होता है कि मुझे कुछ भी नहीं करना लेकिन मैं अपना इतना काबिल बन सकूं कि मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला सकूं। तो आपको सेल्फ लव करना है। अपनी लाइफ की सभी समस्याओं को खुद आप अपने तरफ से ढाल सकते हो, बैलेंस में ला सकते हो। सोल्यूशन आप ही के पास है। तो ये इंसान आपको इसीलिए मिले हैं क्योंकि इस इंसान ने आपको ट्रिगर किया है। बहुत सारी ऐसे रिलेशनशिप हैं पाइल 1 के जो बार बार इसी तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं, जो आपके जीवन में आके चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को छुपाते हैं और आपको कोई अच्छा रीज़न या वैलिड रीज़न नहीं देते और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं। तो डेफिनेटली बार बार उसी तरह के लोग आप अपने ऑरा में क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो जो लेसन है वो आप आज तक लर्न नहीं कर पाए, सीख नहीं पाए, और अपने इन्हीं अनुभवों को एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी दिशा को स्ट्रॉन्ग करते हुए, मतलब अपनी लाइफ में जो डायरेक्शन है उस पर फोकस कर लो और उस पर स्ट्रॉन्ग हो जाओ, अपना स्टैंड ले सको और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। किसी को किसी चीज़ के लिए बद्दुआ ना दे, ना किसी को नकारात्मक शब्दों से किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करें। कोई अगर आपको छोड़कर गया तो उनकी किस्मत, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। तो फ़िलहाल आज की ओवरऑल एनर्जीज़ में आपको रीडिंग का सार भी पता चल गया और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं आपको अपने लक्ष्य का भी पता लग गया होगा कि आपके जीवन में इस इंसान का कनेक्शन क्यों मिला है, ताकि आप अपनी वैल्यू को समझें, अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करें और किसी और से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आप इमोशनल भी हो और आप लोगों पे जल्दी ट्रस्ट करते हो। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया और टॉपिक अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक दे दीजिए, और अगर आपको इसी तरह के अलग अलग वीडियोस पसंद हैं तो भी अपने सजेशन दिया कीजिए। सजेशन देने में, कमेंट करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे उससे डबल ही आपकी झोली में आपको भगवान देंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 वाले जिनका जन्म तारीख जो है 16 से 31 के बीच में आती है, तो ये रिलेशन या ये कनेक्शन आपकी लाइफ में क्यों आया है? सबसे पहले बताऊंगी कि ये रिलेशन आपकी लाइफ में तब आया होगा जब आप किसी पास्ट के इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे होंगे या वो खुद ही चले गए होंगे आपकी लाइफ से। बहुत लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगते होंगे। ऐसा इंसान जिनके पास बैठकर, जिनकी बातें सुनकर या जिनके साथ टाइम बिताकर आप अपने सारे दुख दर्द, पुराने गिले शिकवे या पुराने जितने भी लवर्स आपकी लाइफ में आए हैं या अफेयर हुए हैं आपकी ज़िंदगी में, अब सभी के तो ढेर सारे अफेयर्स नहीं हुए होंगे, लेकिन जितनी भी लोगों के पास में 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हैं, ये रिलेशनशिप आने के बाद आपने अपने पास्ट के लोगों को बहुत आसानी से भुलाया है, उनसे लेसन लिया है, और इस इंसान ने आपको अपने जीवन में आने के बाद इंस्पायर किया है। बहुत सारे लोगों के अंदर मैं क्रिएटिविटी देख पा रही हूँ। आप लोग क्रिएटिव हो, आपके अंदर रचनात्मकता है, कलात्मकता है, आपके अंदर गुण बहुत सारे हैं, लेकिन सही समय पर उन रचनात्मकताओं को, अपने अंदर की छुपी हुई उन कलाओं को आप इस्तेमाल नहीं करते। मल्टीटास्कर भी मेरे व्यूअर्स दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी इमोशंस में आ जाते हैं और सामने वाले पर विश्वास कर लेते हैं। यही गलतियां आपने अपने इस करंट लवर के साथ भी की होंगी, जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिनसे आपका ऐसा प्यार है जो आज तक आप भुला नहीं पा रहे। किसी के लिए ये प्यार उनका शादी के बाद किसी को अफेयर के रूप में मिला है। कोई इंसान, मेरा जो व्यूअर है, ऑलरेडी किसी अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहा है, चाहे वो खुद शादीशुदा हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों ही सिंगल हैं, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में किसी से मैरिड नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने इस लवर के लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस आपको फील होती है। अभी आप इस पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ है जो आपको ये कंफर्म कर दे कि ये फाइनल ब्रेकअप था। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में इसी पैटर्न से आपको निकालने के लिए है। मतलब अगर अभी तक ऐसे ही लोग बार बार आपकी लाइफ में आते हैं, जाते हैं और बार बार आप उन्हें मौके पे मौका देते हो, माफ़ करते हो, उनकी गलतियों को इग्नोर करते हो, तो ये रिलेशन यूनिवर्स ने डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में भेजा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकले। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस तब आएंगे जब आप अपने इस अटैचमेंट को कम करोगे। आप बहुत ज़्यादा अटैच हो इस इंसान से, बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शन फील होता है इनके लिए, और आपको लगता है अगर ये नहीं तो दुनिया में कोई भी खुशी नहीं है, सारे रंग बेरंग हैं, कोई मज़ा नहीं है, लाइफ नीरस है, खालीपन है। बहुत सारे व्यूअर्स इस पर्सन के जाने के बाद बहुत अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। एक टाइम पर ये इंसान आपको बहुत चेस करते होंगे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आपने इस इंसान के लिए दूसरे लोगों से किनारा करना शुरू कर दिया होगा। आपके पर्सन ऐसे भी रहे होंगे जो आपको पास्ट में अपने अकॉर्डिंग चलाते हों। रिलेशनशिप की लीड इनके हाथों में होगी, यानी कि अगर ये चाहेंगे तो आप अपने दोस्तों से कट ऑफ कर दो, ये चाहें तो आप अपने परिवार से या उनकी बातों पे सहमति ना जताओ, और अगर ये चाहेंगे तो आप इनको मिलने जाओ, इनसे कांटेक्ट करो, इनके फ़ोन कॉल्स का रिप्लाई दो। तो कुछ ना कुछ आपके पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी बातों से मैनिपुलेट किया है, बहुत ज़्यादा अपने मतलब के लिए इस इंसान ने आपको बहुत कंफ्यूज भी किया है, जो बहुत ही थोड़े लोगों से रेजोनेट करेगा। बाकी मेजॉरिटी के पर्सन ऐसे रहे हैं जो पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रहे बिल्कुल भी, यानी कि अगर एक पर्सन प्यार दे रहा है तो सामने वाला भी इक्वली उस प्यार पे रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा। इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से भी आप लोगों को इस इंसान से दूरियां मिली हैं। तो आपको क्या समझना है कि ये इंसान पहली बात आपको स्पिरिचुअल बनाने आए हैं, आपको इस कनेक्शन से स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज और विजडम प्राप्त हो। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों की बातों को सुनकर जजमेंट देते थे, कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है। उस वजह से भी ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। और यहाँ पे 40% मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं दिल से, बहुत साफ़ दिल है आपका, जैसे एक छोटे बच्चे का दिल होता है साफ़। अगर कोई उसको कहेगा कि ये ब्लैक कलर नहीं है तो वो ब्लैक कलर को नहीं मानेगा। अगर कोई उसको किसी और दिशा में लेकर जाना चाहेगा तो वो किसी अजनबी या स्ट्रेंजर के साथ उनकी बातों में आकर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपका यही एटीट्यूड पास्ट में भी रहा है, करंट में भी आपका ये जो भोलापन है उसको थोड़ा सा क्लेवर होने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, क्योंकि आपने इस इंसान से सीखा है। जब जब ये आपको इग्नोर करते होंगे, जब जब ये आपकी कॉल्स को ब्लॉक करते होंगे या किसी और इंसान में इंटरेस्ट दिखाते होंगे, आपने भी अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया कि अगर वो मेरे बिना रह सकता है या रह सकती है, अगर वो मुझसे झूठ बोल सकता है या मुझे मैनिपुलेट कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। ये जो चीज़ आपके अंदर आई है, चालाकी करना, बातों को घुमा फिरा के कहना, स्मार्टनेस दिखाना, ये शायद आपके पर्सन की वजह से ही आई है। तो ये कनेक्शन आपकी लाइफ में एक तो इस वजह से आया है कि आपको थोड़ा सा अवेयर करना
कि बहुत जल्दी सामने वाले की बातों पे विश्वास नहीं करना, चाहे वो इंसान जितना मर्जी इमोशनल होकर आपको वो बात कह रहा हो, क्योंकि आप मान जाते हो अगर कोई इमोशंस के साथ बात करे। लेकिन यहाँ पे 60% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में उनको ये कनेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए मिला कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कोई हीलिंग एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ सकें, समाज सेवा के लिए कुछ कर सकें। समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर निकलकर हर एक गली में, हर एक एरिया में जाकर जगह जगह लोगों की हेल्प करें। किसी भी रूप में, चाहे वो छोटी हेल्प हो चाहे वो बड़ी हेल्प हो, समाज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन दिलाती हूँ, जैसे किसी एनजीओ में जाकर डोनेशन करना, सेल्फ सर्विस करना, कोई नेबरहुड में अगर आपका है, कोई आपसे हेल्प मांगने आता है, और अगर कोई हेल्प ना भी मांगने आए तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो क्या मैं इस लायक हूँ जो आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अपनी तरफ से लोगों को हेल्पफुल बनाना, लोगों के प्रति अपना कंपैशन दिखाना, एम्पैथी दिखाना, लोगों के लिए सपोर्ट करना। और जो लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह से लाइफ में जस्टिस नहीं पा पाते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जस्टिस नहीं मिलता। अगर आपको दिख रहा है कि सामने कोई किसी की लड़ाई चल रही है, मैं ये नहीं कहती आप उस लड़ाई में कूद पड़ें और उनकी मदद करने चले जाएं। जहाँ पे भी आपको लगता है कोई अन्याय हो रहा है, जैसे एनिमल क्रूएल्टी हो रही है, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, गली में कहीं भी डॉग्स हैं, कोई गाड़ी वाला ऊपर से निकल जाता है, लोग देखते रह जाते हैं, तो जहाँ भी आपको लगता है कि मैं छोटे छोटे प्रयास करके समाज से, नेचर से कनेक्ट हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तो वो आप करिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का पर्पस भी है और इस कनेक्शन के आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद भी है। क्योंकि हर कनेक्शन आपकी लाइफ में आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने तो आता ही है, साथ में आपके पास लाइफ के वो अधूरे कर्म जो आपसे पिछली ज़िंदगी में रह गए थे, उस पर्पस को भी पूरा करने के लिए कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर आता है, ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएं और अपने दिल को आसानी से हथेली पर रखकर लोगों को ऑफ़र ना करें। ये चीज़ से आपको बचना है। एनिमल्स की आपको सेवा करनी है, एनिमल्स के साथ आपका एक कनेक्शन होगा। बहुत सारे व्यूअर्स पाइल 2 वाले एनिमल लवर हो सकते हैं, कोई पेट भी आपने अपने घर में रखा हो सकता है, या आप अडॉप्शन की तरफ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ अडॉप्ट कर लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर ये कनेक्शन आपकी लाइफ में इसलिए आया है कि आपकी कोई भी जो अपनी इच्छा है वो आप खुलकर सामने वाले को बताएं, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ना कहें, ना खुद कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन अपने लिए स्टैंड लें। आप बहुत सारे पुराने रिलेशनशिप्स में अपनी इच्छाओं को दबाते रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति इस रिलेशन को हमेशा से लीड करता रहा है, और यही रीज़न है कि आपको इस कनेक्शन में ये फील करना है कि मैं भी इक्वली उतना इम्पॉर्टेंट हूँ जितना कि मैं दूसरे वाले को प्यार दे रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है आपके पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देते, तो अपना व्यू पॉइंट उन्हें बताएं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि पाइल 2 में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी भावनाओं को सही वक्त पर बता नहीं पाते। आप मन ही मन कड़वा घूंट पी जाओगे, लेकिन सामने वाले से उम्मीद लगाओगे कि वो आपको पैम्पर करे, अनकंडीशनल लव दे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे। तो आपको एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को लेकर रॉन्ग जजमेंट ना पास कर दे। तो ये चीज़ें आपको सोचनी नहीं है गाइस। पाइल 2 वालों की एनर्जी ऐसी है कि बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेना और मन से ख्याली पुलाव बनाते रहना कि उसने मेरे बारे में ये सोच लिया होगा। ये कुछ नहीं सोचना, एक ज़िंदगी मिली है, जो दिल में आता है सामने वाले को बताओ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बताना कि आप अपनी लाइफ की सारी किताब उनके सामने खोल कर रख दो। तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 रीज़न्स निकले हैं पाइल 2 के लिए। सबसे बड़ा रीज़न ये निकला है, अपने लिए स्टैंड लेना है आपने इस कनेक्शन में। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए ये रिलेशनशिप मिला है। अगर आप इस पर्सन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो वो नहीं आपको होना।
खुद का कोई पैशन है, कोई आपका इंटरेस्ट है, कोई क्रिएटिविटी आपके पास है क्योंकि आप मल्टीटास्क करो। शायद आपका कोई मकसद हो जीवन में कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बिज़नेस खोलना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, तो उस लक्ष्य पर आप पहुँचें। ये कनेक्शन आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आया है। पास्ट में भी आपके 2 रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आपने सीखा है। जो लोग अभी तक हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं थे, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, पर्सनैलिटी को ग्रूम करना सीख चुके हैं। आपको थैंकफुल होना चाहिए कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं। इन्होंने बहुत आपको खरी खोटी सुनाई होगी कि आपसे तो दूसरे लोग अच्छे हैं जो लाइफ में इतना ग्रो करते हैं, या आप भी अपने पर्सन को बोलते होंगे। तो यही सारी बातें आपको आपके मकसद तक पहुंचाने के लिए इस रिलेशनशिप के ज़रिए यूनिवर्स ने आपको मिलाया है। दूसरी बात, नेचर लवर बनना। समाज सेवा के लिए आपने टाइम निकालना है। कुछ भी कर सकते हो आप, किसी की हेल्प कर सकते हो, डोनेशन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प कर सकते हो। किसी को पढ़ाई में हेल्प चाहिए, किसी को फ्री की आप कभी ट्यूशन या टीचिंग दे सकते हो। तो जो आपसे बन सके किसी की सेल्फलेस सर्विस कर सकते हो आप। तीसरा रीज़न यहाँ पर जो निकला है कि अपने लिए आपको लाइफ में स्टैंड लेना होगा। अगर कोई आपसे अब्यूज़ करता है, वायलेंस करता है आपके साथ, तो आपको उस इंसान को बार बार चांस नहीं देना और अपनी लाइफ को इम्पॉर्टेंस देनी है। सेल्फिश नहीं बनना, लेकिन सेल्फ लव भी छोड़ना नहीं है। तो ओवरऑल पाइल नंबर 2 के लिए यही एनर्जीज़ जो 3 निकली हैं, और हर बार एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है क्योंकि हम जिस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, हमें कार्ड्स में भी एनर्जीज़ उसी तरह की सुनने को मिलती हैं। क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है उसे आप करिए, फॉलो करें, और जो लगता है कि मेरी ज़िंदगी के साथ मैच नहीं कर रही, तो हो सकता है वो आने वाली अगली वीडियोस में आपको सुनने को मिले। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करवाता है, एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज़ के साथ सिंक में आती हैं और आपको लगता है गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो करोगे, तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लास्ट अपना कोई भी कमेंट आप ज़रूर डालें, क्योंकि कमेंट डालते हो तो मुझे लगता है आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो फ़िलहाल सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।